तो एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.1 के फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का सिक्स्थ क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर। इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, क्या है? B इज मिड पॉइंट ऑफ AC। क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ेंगे। B इज मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि देखिए अगर मैं यहां से एक लाइन बना लूं A और C, तो जो इसका मिड पॉइंट होगा वो क्या है हमारे पास? B। क्या है मिड पॉइंट? B है। नेक्स्ट C इज मिड पॉइंट ऑफ BD, क्या है? C किसका है मिड पॉइंट? BD का। किसका? BD का। तो देखिए एक हो गया B, ये हो गया D। तो यहाँ पे C क्या है? इसका मिड पॉइंट है। क्या है? C मिड पॉइंट है। आगे बोल रहा है वेयर ABCD lie on a straight line, यानी कि इसने लास्ट में बोल दिया कि ये सारे पॉइंट्स है वो कहां लाई करे? स्ट्रेट लाइन में लाई करे। तो आपको दिख रहा है BC यहां भी है और BC यहां भी है, इसका मतलब यहां पे वो कहीं लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे, बस इसको एक्सटेंड कर दूंगा मैं। ये हो गया हमारे पास CD। क्या हो गया? CD। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें AC, ठीक है, B क्या है? B, यहां पे देख रहे हैं आप, B किसका मिड पॉइंट है? A और C का। A और C का B मिड पॉइंट है, यानी कि जो AC का डिस्टेंस, AB का डिस्टेंस होगा वही क्या होगा? ABC का डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि AC का मिड पॉइंट है AB। क्या है? AC का मिड पॉइंट है B। देखिए लिखेंगे इसे इन AC, यानी कि AC की बात हो रही है। B इज मिड पॉइंट ऑफ AC, क्या है? B मिड पॉइंट है किसका? AC का। AC का मिड पॉइंट है B। सो AB इज इक्वल्स टू BC। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? अगर किसी भी लाइन का एक पॉइंट मिड पॉइंट है तो AB और AC क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या एग्जैक्टली लाइन के सेंटर में लाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? B इसका मिड पॉइंट हुआ। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या मिली? AB इज इक्वल्स टू BC। AB इज इक्वल्स टू BC। नेक्स्ट देखेंगे इन लाइन, अब किस लाइन की बात होगी? BD। किस लाइन की बात होगी? BD। क्यों? क्योंकि C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। इन लाइन BD किस लाइन की बात होगी? अब BD की। तो देखिए BD में C इज द मिड पॉइंट। C क्या है आपका? मिड पॉइंट है। किसका? BD का मिड पॉइंट है C। क्वेश्चन में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर BD का मिड पॉइंट है C, B और D का मिड पॉइंट है C, तो जो होगा BC वही होगा हमारा CD। जो होगा BC वही होगा CD। क्यों? क्योंकि BD का मिड पॉइंट है C। BD का मिड पॉइंट है C। तो यहां पर लिखेंगे सो BC is equals to CD। BC is equals to CD। तो ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन हो गई है और अब हम इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप एक बार फिगर में वापस देखेंगे तो AC वाले लाइन की बात हो रही है। जब AC वाले लाइन में, तो AC वाले लाइन में B मिड पॉइंट है, तो B मिड पॉइंट है, तो AB और BC क्या हो गए? एक हो गए। AB और BC क्या हो गए? एक हो गए। तो मानिए कि AB हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और BC भी हमारे पास क्या होगा? 5 ही सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। अगर AC अगर 10 सेंटीमीटर है तो AB 5 सेंटीमीटर और BC 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि B क्या है? AC का मिड पॉइंट है। क्या है? AC का मिड पॉइंट है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि BD, B और D में बोला उसने कि
बी और डी जो है उसमें सी क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, सी मिड पॉइंट है। तो बी और सी क्या है, मिड पॉइंट है। तो मान लीजिए बी और सी भी हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर है। क्या है, 10 सेंटीमीटर है। और ये 100% 10 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो बीसी है ना वो दोनों में कॉमन है। किस किस लाइन में, एसी और बीडी में क्या आएगा, बीसी कॉमन आएगा। और बीसी हमें ऑलरेडी पता है कि क्या है, बीसी 5 सेंटीमीटर। क्या है, बीसी 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर भी जो बीडी होगा वो भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। सीडी भी 5 सेंटीमीटर और बीसी भी 5 सेंटीमीटर। तो आपको दिख रहा है कि जो बीसी है यहां पर देखिए ए बी 5 सेंटीमीटर, बीसी भी 5 सेंटीमीटर हुआ। नेक्स्ट वाले में भी बीसी 5 सेंटीमीटर और सीडी भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, तो अगर आप फिगर में देखें, इस वाले पार्ट में देखेंगे ये बॉक्स में, तो आपको दिख रहा होगा कि कोई एक लाइन कॉमन आ रही है। क्या है, कोई एक लाइन कॉमन आ रही है। और वो कौन सी लाइन है, बी सी। क्या है कॉमन लाइन, बी सी। क्या है, बी सी। तो अगर बी सी कॉमन है, क्या है, बी सी कॉमन है, तो इसका मतलब बी और सी दोनों में क्या है, एग्जैक्टली सेम है। बीसी एग्जैक्टली सेम है। अगर बीसी दोनों में सेम है तो आपको पता है कि एसी में बी मिड पॉइंट है और बीडी में सी मिड पॉइंट है। दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। और दोनों मिड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। दोनों का मिड पॉइंट का डिस्टेंस सेम है। तो मिड पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा तो उसके बाकी के भी बचे यानी कि ए बी और सी डी भी क्या होंगे, सेम होंगे। और आपको दिख भी रहा हो कि ए बी और सी डी की भी जो डिस्टेंस आ रही है, देखिए ए बी 5 आ रहा है और सी डी भी क्या आ रहा है हमारे पास, 5 ही आ रहा है। इसका मतलब ए बी और सी डी वो भी दोनों क्या होंगे, कॉमन होंगे। क्या होंगे, वो भी दोनों इक्वल होंगे। और ये चीज बोल दी दिया मैंने कि से वाई ए बी एंड सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्यों, क्योंकि जो बी एसी में बी मिड पॉइंट है और बीसी में सी मिड, बीडी में सी मिड पॉइंट है। और इसी मिड पॉइंट से क्या होगा, बीसी कॉमन आ गया। और बीसी कॉमन आ गया तो इसमें ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी किसके इक्वल हो गया हमारा, सी डी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6।